ऐसी ग्लास जैसी कैसे चमकी जा रही है आखिर कोरियंस की स्किन। और हम कहाँ चले जाएं, धरती छोड़ दें। अरे क्योंकि वो चिमकनी, मेरा मतलब है किमची खाते हैं ना, इसीलिए तो। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? खैर, अच्छी जेनेटिक्स और किमची के अलावा एक तीसरा रीजन भी है जिसका नाम है बायो मॉड्यूलेटर्स, जिसके अंदर प्रोफाइलो, स्कल्प्रा, कोलाजन इंजेक्शन और सबसे ज्यादा एडवांस्ड, लेटेस्ट और मोस्ट ट्रेंडिंग, कान खोल के सुन लो, 4 वर्ड्स हैं, PDRN, पॉली डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। और इसको सैल्मन स्पर्म से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए इसको सैल्मन डीएनए भी बोलते हैं। और ये एक ऐसा कमाल का ट्रीटमेंट है कि तुम्हारे ओपन पोर्स, डल स्किन, टेक्सचर और इवन एक्ने के बाद के जो स्कार्स और मार्क्स होते हैं उनको भी ट्रीट करने में यूज किया जाता है। अब इससे पहले कि अपनी पर्ची उठा के पीडीआरएन लेने क्लिनिक पहुंच जाओ, पहले ये समझ लो पीडीआरएन होता क्या है, कैसे काम करता है, किन लोगों को ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए, उनके लिए बेस्ट है, तो दूसरे यदि वे लेने बाहर नहीं आई हुई और ना भी लैंड के तो कोई मसले वाली गाल नहीं है। पीडीआरएन एक रीजनरेटिव मॉलिक्यूल है जो कि तुम्हारी स्किन के टिश्यूज को हील करता है, रिपेयर करता है। ना सिर्फ तुम्हारी स्किन की दूसरी लेयर यानी डर्मस के अंदर कोलेजन और इलास्टिन को बढ़ाता है, बल्कि माइक्रो सर्कुलेशन को भी इंप्रूव करता है, जिसका बहुत ही आसान सी भाषा में मतलब है भाई साहब कि तुम्हारी चमड़ी में खून का बहाव बेहतर हो जाता है और जितने भी तुम्हारे डैमेज सेल्स हैं और उनके अंदर डैमेज डीएनए है उनको रिपेयर करता है, उनको हील करता है। और अब जब तुम्हारी स्किन के अंदर इतनी सारी अच्छी चीजें हो रही हैं तो ग्लो और चमक तो अपने आप ही आना है ना। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता कि एक ही सेशन के बाद चमक जाओगे, ये टीका है, कोई जादू की छड़ी नहीं। कम से कम 3 सेशन लेने होते हैं, 4 या 5 तक भी जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। 2 या 3 हफ्ते के गैप के साथ दिए जाते हैं और इसको 2 तरीके से तुम्हारी चमड़ी के अंदर पहुंचाया जाता है। या तो डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है जिससे ये सेकंड लेयर यानी डर्मस में पहुंच जाए, या फिर माइक्रो नीडल भी किया जाता है। मैं पर्सनली अपने पेशेंट्स में होने वाली ब्राइड्स को इसको रिकमेंड करती हूँ। 2-2.5 महीने शादी से पहले इसको ले सकते हैं, 3 से 4 सेशन ले लें और शादी पे क्या मस्त ग्लो आता है। और इवन अंडर आईज में भी हल्का हल्का माइक्रो नीडल किया जाता है और डार्क सर्कल्स और डलनेस को भी इंप्रूव कर देता है। 30s और 40s में जो पेशेंट्स हैं उनके ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अर्ली साइंस ऑफ एजिंग, हल्की फुल्की फाइन लाइंस और रिंकल्स स्टार्ट हो रहे होते हैं, उनकी स्किन को रीहाइड्रेट और रीजुविनेट कर देते हैं। पोस्ट एक्नी स्कारिंग यानी एक्नी के बाद के जो स्कार्स या खड्डे रह जाते हैं उसके ट्रीटमेंट में भी इसको यूज किया जाता है। इसको प्लाज्मा या फिर माइक्रो नीडलिंग, रेडियो फ्रीक्वेंसी या फिर इवन प्रोफाइलो के साथ कॉम्बिनेशन में स्कार्स के ट्रीटमेंट के लिए। और ओहो, स्कार्स में भी क्या रिजल्ट्स आते हैं, इवन 70 to 80% तक स्किन तुम्हारी रीजुविनेट और हील हो जाती है, स्मूथ लगने लग जाती है। लेकिन हाँ, अगर स्किन के ऊपर कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ है, कोई ऑटो इम्यून डिजीज है या फिर कोई बैरियर डैमेज करके बैठे हुए सिवियर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन या फिर कोई एक्जिमा का अटैक आया हुआ है, तो फिर उस केस में ये ट्रीटमेंट तुम ना लो। ऑब्वियसली पहले एक्टिव प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और बाद में ग्लास स्किन के चक्करों में पड़ेंगे। और हाँ, अगर कोई स्मोक करता है तो उसमें भी इसके रिजल्ट बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते, जैसे कि उन लोगों में बहुत सारे ट्रीटमेंट्स के रिजल्ट नहीं आते। इसीलिए कहती हूँ कि सुट्टे काट मारे करो, अदरवाइज एनीबडी कैन ऑप्ट फॉर इट। बस किसी लाइसेंस्ड डॉक्टर से करवा लेना एंड यू विल बी गुड टू गो। अब आई होप कि पीडीआरएन से रिलेटेड तुम्हारे जितने भी क्वेश्चंस और क्वेरीज हैं वो आंसर हो चुके होंगे, लेकिन अगर स्टिल कोई बात रह गई है, कोई बात समझ में नहीं आई, तो नीचे कमेंट कर दो, आई विल गेट बैक टू यू।